इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर लोकेश्वर, मनीष, वैभव और सुनील जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। हमारे लिए डॉक्टर एक भगवान ही होता है जो हरदम अपने मरीज को ठीक करने और बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए हम डॉक्टर को किसी भगवान से कम नहीं मानते। पर अगर एक डॉक्टर ही अपने लालच के लिए हमारा दुश्मन बन जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? ये घटना है उत्तर प्रदेश के बदरपुर में घटी एक सच्ची घटना। ये कहानी है पिंकी और बिरजू की आत्मा की, जिन्होंने अपनी मौत का बदला लिया उन सभी डॉक्टर और स्टाफ से जिन्होंने उन्हें मौत के घाट उतारा, और उन दोनों आत्माओं ने जरिया बनाया एक छोटी सी बच्ची राधा को। उन्होंने राधा को बचाया भी और पर्दाफाश भी किया उस हॉस्पिटल की सच्चाई को। आखिर कौन सा गुनाह होता था उस हॉस्पिटल में, ये जानने के लिए देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और धर्मा और गार्ड को हम आपस में बात करते हुए देखते हैं, और तभी उन्हें हॉस्पिटल के अंदर से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर दोनों काफी डर जाते हैं। जहां वो गार्ड बताता है कि भाई लगता है कि कोई बेचैन आत्मा जाग गई है जिसका इस अस्पताल से कोई मतलब है। जहां धर्मा कहता है आत्मा क्या तुम देख सकते हो? जहां वो कहता है कि नहीं, ये आत्माएं सिर्फ उसी को दिखाई देती हैं जिनसे इन्हें मतलब होता है। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई बड़ी घटना होने वाली है। वहीं जब धर्म और पप्पू राधा को अपने बेड पर शिफ्ट कर रहे थे तो पप्पू कहता है कि क्या धर्मा, तुम रोते हुए भूत से डर गए और उसकी वजह से तुमने ये नौकरी भी छोड़ दी? जहाँ धर्मा कहता है देखो पप्पू भैया, भूतों के विषय में मजाक नहीं करते, और रही मेरी बात तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। कल मैं दूसरे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लूंगा। जब तुम्हें भूत दिखेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। वहीं राधा को शिफ्ट करने के बाद पप्पू धर्मा से कहता है देख अभी भी वक्त है, मान जा मेरी बात, मेरे साथ काम करेगा खूब पैसा कमाएगा। पर धर्मा कहता है मुझे नहीं कमाना, मैं चादर लेकर आता हूँ। और तभी राधा जो कोमा में थी वो एकदम से पप्पू का हाथ पकड़ लेती है और गाना गाने लगती है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। जहाँ पप्पू कहता है तुम्हें ये गाना किसने बताया? जहाँ वो कहती है पिंकी ने, वो आई है आप सबके साथ खेलने, और उसके साथ कोई और भी आया है जो आपको अपने साथ ले जाएगा। और तभी पिंकी और बिरजू उसके सामने आ जाते हैं। जब बिरजू पप्पू का गला दबाने लगता है, पप्पू काफी छटपटा रहा था, और तभी धर्मा वहां जाता है जो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें इतने कांप क्यों रहे हो? जहां वो कहता है वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, और बिना कुछ बताए वो वहां से चला जाता है। वहीं जब डॉक्टर राधा को चेक करता है तो कहता है कि पप्पू तुम क्या बकवास कर रहे थे? राधा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और गाना भी गाया, ये तो अभी भी कोमा में है। जब पप्पू कहता है कि सर मेरा यकीन मानिए, राधा अभी जागी थी, उसने कहा था कि भूत मुझे मार देंगे, और हॉस्पिटल में रोने की आवाजें भी इसी की वजह से आ रही हैं। जब से ये आई है तब से ही वो डरावनी रोने की आवाजें आ रही हैं पूरे थी, वरना हम सब मारे जाएंगे। जहाँ राधा के पिता रतन काफी भड़क जाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, राधा अपने साथ भूत लाई है, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? और तभी पप्पू को फिर से वो दोनों आत्माएं दिखाई देती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाता है, पर किसी को भी कोई भी दिखाई नहीं देता। जहाँ धर्मा कहता है कि ये आत्माएं सिर्फ उसी को दिखाई देती हैं जिनसे इन्हें मतलब होता है। शायद वो आत्माएं तुमसे कुछ चाहती हैं, इसलिए वो सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रही हैं, हमें नहीं। पर डॉक्टर महेश कहता है कि बकवास बंद करो और पप्पू तुम मेरे केबिन में आओ। जब पप्पू बार बार कह रहा था कि सर इस राधा को बाहर निकाल दीजिए वरना हम सब मारे जाएंगे, जब डॉक्टर महेश पूछता है कि कौन मार डालेगा हमें, राधा का ऑपरेशन करना काफी जरूरी है। और तभी वहां रखे लैंप में अचानक से आग लग जाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। जब पप्पू इसे भी उन आत्माओं का काम मान रहा था, पर डॉक्टर महेश कहता है कि ये उन आत्माओं ने नहीं किया, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि राधा अपने सपने में पिंकी से मिलती है। पिंकी के शरीर से खून निकल रहा था और वो कहती है कि राधा मैं काफी मुश्किल में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जहाँ राधा कहती है हाँ पिंकी दीदी, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पर तुम्हें ये क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी से ये खून क्यों निकल रहा है? जहाँ वो कहती है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, उन्हीं डॉक्टर ने मेरी ऐसी हालत की, वो खराब लोग हैं,
तुम उनसे कहना कि पिंकी तुम्हारे साथ खेलने आएगी। वहीं जब रतन राधा के पास बैठा था तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है, पर उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। पर बाहर बिरजू खड़ा था जो रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ पप्पू को फिर से पिंकी दिखाई देती है और वो वहां से भाग जाता है और भागकर एक रूम में जाकर छिप जाता है। पर तभी बिरजू और पिंकी की आत्मा भी वहां जाती हैं, जो कहती हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब पिंकी कहती है कि पप्पू भैया, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ खेलोगे, ये लो पापा, इस हथियार से खेलो। और बिरजू पप्पू को एक धारदार ऑपरेशन टूल से उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं जब पुलिस लाश की छानबीन करती है तो उन्हें वो मर्डर टूल भी मिल जाता है, जिसे वो जांच के लिए भेज देते हैं। जब पुलिस को ये मर्डर ही लग रहा था और वो सबसे पूछताछ भी करते हैं, जब सभी एक ही बात कर रहे थे कि ये काम किसी भूत का है, उसी ने इसे मारा है और ये भूत राधा अपने साथ लेकर आई है। जब से वो आई है तभी से इस हॉस्पिटल में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, रोने की आवाजें आ रही हैं। जहाँ इंस्पेक्टर पूछता है कि कौन है ये राधा, जहाँ रतन बताता है कि साहब वो मेरी छोटी बेटी है, पर वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो पिछले 3 दिन से कोमा में है। जहाँ इंस्पेक्टर भी राधा को देखने जाता है और वो भी यही कहता है कि राधा ऐसा नहीं कर सकती, जरूर इसके पीछे कोई और है, ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं अभी लेक्चर देकर आया। वहीं जब माला राधा को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रही थी तो रतन पूछता है कि माला जी, सब कह रहे हैं कि राधा में कोई भूत बसा है, वो अपने साथ किसी भूत को लेकर आई है, अब आप ही बताइए कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा कुछ सुन पाएगा। और तभी राधा माला से कहती है कि पप्पू तो मर गया और अब आपकी बारी है माला आंटी। और उसे राधा के रूप में पिंकी दिखाई देती है, जो कहती है कि अब आप मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये देखकर माला भी काफी डर जाती है और कहती है कि ये तो पिंकी है। और रतन कहता है नहीं मां, काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। और माला सीधा जाकर डॉक्टर महेश को फोन लगाकर बताती है कि पिंकी वापस आ गई, अब वो हमें भी मार डालेगी। पर महेश कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, हम दोनों ने उनकी लाश को अपने ही हाथों से दफनाया था। देखो आज हमारा राधा का ऑपरेशन करना काफी जरूरी है और ठीक है, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन होगा, इसके हमें काफी पैसे मिलेंगे। तुम भी खुश और मैं भी खुश, काफी बड़ी डील हुई है पार्टी से, वो हमें मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार है। बस ये ऑपरेशन और साथ में कर लो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और जब महेश ये बात कर ही रहा था ये तभी उसे अपनी कार में बिरजू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और तुरंत गाड़ी से बाहर आ जाता है। पर उसे कार में कोई दिखाई नहीं देता और इससे वो अपना बहम मानता है। और तभी इंस्पेक्टर का महेश को कॉल आता है कि फॉरेंसिक लैब से मर्डर वेपन गायब हो गया है, सीसीटीवी में भी कोई सबूत नहीं मिला, पर वेपन की जांच हो चुकी थी मगर उसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे। मुझे लगता है ये कातिल काफी शातिर है और अब ये किसी और को भी अपने शिकार बना सकता है। वैसे मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप मुझे हॉस्पिटल में मिलिए। वही इंस्पेक्टर धर्मा से भी पूछताछ करता है, जहाँ वो बताता है कि साहब पप्पू मुझे हॉस्पिटल से कुछ लाने ले जाने का काम करवाना चाहता था, जिसके लिए वो मुझे पैसों का लालच भी दे रहा था। पर साहब मैंने वो काम नहीं किया और न ही मुझे ये पता है कि वो मुझसे क्या काम करवाना चाहता था। लेकिन साहब उस हॉस्पिटल में जब से वो लड़की राधा आई है तब से हॉस्पिटल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी हैं। हॉस्पिटल से रोने की आवाजें भी आने लगी हैं। लगता है किसी बेचैन आत्मा को उस हॉस्पिटल से कुछ चाहिए। इसी डर से साहब मैंने वो हॉस्पिटल भी छोड़ दिया। साहब पप्पू भी यही बात कर रहा था कि उसने भूत देखा है और पप्पू मारा गया। जब इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए फिर बुलाऊंगा। वहीं जब माला हॉस्पिटल में होती है तो उसे एक लड़की गैलरी में साइकिल चलाती हुई दिखती है और जब वो उसका पीछा करती है तो वो लड़की जाकर मॉर्ग रूम में चली जाती है। और तभी माला देखती है कि उसके सामने पिंकी खड़ी है, जो कह रही थी माला आंटी मेरे साथ खेलो ना। और तभी वो मरी हुई लाश से भी उठ जाती हैं, जो कह रही थी हमारे साथ चलो। और माला वहां से भाग करती है, जो कह रही थी कि पिंकी की किडनी वापस करो किडनी। और तभी पिंकी और बिरजू भी वहां आ जाते हैं और उसी सर्जिकल टूल से माला को भी मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं जब पुलिस वहां पहुंचती है तो माला के साथ साथ राधा भी वहां पड़ी थी। या किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि कोमा में होने के बाद भी राधा यहाँ कैसे आई। और उन्हें वो सर्जिकल टूल ही मिल जाता है
जो फॉरेंसिक लैब से गायब हुआ था, जिससे माला को भी मारा गया था। और जब महेश राधा को चेक करता है तो वो कहती है कि अगला नंबर 13, जिससे महेश भी काफी डर जाता है और वहां से चला जाता है। वही इंस्पेक्टर को भी ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है ये किसी भूत का ही चक्कर हो। और जब रतन और इंस्पेक्टर राधा के रूम में जाते हैं तो वह इंस्पेक्टर को पता चलता है कि माला भी राधा को देखकर काफी डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि राधा की जगह कोई पिंकी है, पर पता नहीं साहब ये पिंकी कौन है। वो कह रही थी कि वो हमारी पुरानी पेशेंट है जो बिल्कुल राधा की तरह दिखती थी। वह इंस्पेक्टर भी ये कहता है कि मुझे यहाँ के पुराने रिकॉर्ड्स या फाइल्स में किसी भी पिंकी नाम की मरीज के बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले। और वो तुरंत अपने दोस्त राजन को फोन लगाता है, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, और वो भी अपनी मशीनों से सर्च करने लगता है। और उसे मॉर्ग रूम से कुछ ज्यादा ही नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन आ रही थी और वो मुर्दा घर को जांचने और खोदने के लिए कहता है। और जब सभी वापस राधा के रूम में जाते हैं तो राधा वहाँ से गायब थी। जहाँ राजन कहता है कि घबराइए मत, राधा इसी हॉस्पिटल में है, आप ढूंढिए उसे जाकर। बताऊंगा, बताइए मुझे आपको किसने मारा और अब आप क्या चाहते हैं। जहाँ बिरजू बताता है कि मेरी बेटी पिंकी को मामूली बुखार था और जब मैं इस हॉस्पिटल में आया तो डॉक्टर महेश ने इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। मैं बहुत गरीब था, मेरे पास इलाज करवाने तक को पैसे नहीं थे। जब डॉक्टर महेश बिल्कुल फ्री में राधा का ऑपरेशन करने का वादा किया और पिंकी से कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम तीनों तुम्हारे साथ खूब खेलेंगे। और जब पिंकी का ऑपरेशन हुआ तो उन लोगों ने पिंकी की किडनी निकाल ली। वो जो से चीख रही, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा, तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगा। तो पप्पू ने मुझे भी जान से मार दिया और मेरी भी किडनी निकाल ली और हमें इसी मुर्दा घर में दफना दिया। और अब हम 2 को तो मार चुके हैं, अब उस महेश की बारी है। भाई राजन जाकर इंस्पेक्टर को बता देता है कि राधा कहाँ है, वो ऑपरेशन थिएटर में है। और सभी जाकर उस डॉक्टर महेश को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, जो राधा की किडनी निकाल रहा था और उसकी किडनी का सौदा कर चुका था। पर सही समय पर दोनों आत्माओं ने राजन को बताकर राधा की जान जाने से बचा ली। और डॉक्टर महेश के सीक्रेट कैबिन में उन सभी के रिकॉर्ड्स भी मिले जिनकी किडनी निकाली गई थी और जिन को वो किडनी बेची गई थी। और उस लिस्ट में पिंकी और बिरजू का भी नाम था। वही मुर्दाघर की खुदाई में पिंकी और बिरजू की लाश भी मिल जाती है, जहाँ इंस्पेक्टर दोनों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने का आदेश देता है। और बिरजू अपने आखिरी शिकार महेश को मारकर उनका बदला पूरा हो जाता है और दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और उन दोनों आत्माओं ने राधा के जरिए ही सही इस किडनी रैकेट का खुलासा करवाया और राधा के साथ साथ कई लोगों की जान भी बचा ली। और इसीलिए रतन राधा का इलाज इस महेश से करवा रहा था, क्योंकि वो राधा का भी फ्री में इलाज कर रहा था। वही रतन को अंत में पता चलता है कि राधा को किसी भी प्रकार की किडनी की बीमारी नहीं है। इस डॉक्टर महेश ने झूठ बोला था, मैंने दूसरी हॉस्पिटल में बात कर ली है, अब राधा का इलाज वहीं होगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ हैवान डॉक्टर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। हम आए दिन ऐसी घटनाओं को न्यूज और पेपर में देखते और पढ़ते रहते हैं कि डॉक्टर मानव अंगों की तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।